नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करेंगे अंततः चुनाव के बाद श्री के पाठक को शिक्षा विभाग से स्थानांतरित करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदस्थापित कर दिया गया है और इस प्रकार डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रूप में नियमित रूप से पदस्थापित कर दिए गए हैं। मैंने अपने पूरे नौकरी के कार्यकाल में किसी एक विभाग के बारे में इतनी चर्चा होते हुए कभी नहीं सुना था जितनी चर्चा के पाठक के विषय में हुई। इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व कुछ अच्छे कार्यों के लिए, कुछ विवादास्पद कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। आज हम लोग विवेचना करेंगे और 2 एपिसोड में विवेचना करेंगे। हर सिक्के का 2 पहलू होता है। कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिज्ञ, कोई प्रशासक अगर कोई कार्य करता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं। पहला सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। हाँ, ये बात अलग है कि जब नकारात्मक पक्ष ज़्यादा हो जाए तो आप यूँ समझें कि उस व्यक्ति के नेगेटिव चीज़ आते हैं। हम आज पहले उनके द्वारा जो शिक्षा विभाग में कार्य किए गए उससे क्या सुधार हुए उस पर चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि उनके उठाए गए कदमों से शिक्षा विभाग में क्या कठिनाई हुई, क्या नेगेटिव चीज़ हुए, किन किन चीज़ों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वैसे एक चीज़ बताते चलें कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से वर्तमान अवस्था में है उसके पीछे कई एक कारण हैं। उस पर भी हम लोग एक अलग से एपिसोड बनाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या दुर्गति हुई शिक्षा की, क्यों इतनी दुर्गति हो गई। जो राज्य एक समय में संपूर्ण दुनिया में शिक्षा का अलख जगाता था उसकी क्यों इतनी दुर्गति हुई, कौन लोग जवाबदेह हैं और क्या अब इसमें कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल अभी हम बात करते हैं कि उनके श्री पाठक के समय में क्या क्या सकारात्मक कार्य हुए। और बेशक बहुत सारे लोग उनको कोस रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि श्री पाठक एक कड़क, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले अधिकारी हैं और अपने निर्णय से सामान्यतः वे पीछे नहीं हटते। हालांकि उनके पर्सनालिटी का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि कई बार वो नियम, कानून, कायदा से परे होकर बड़े व्हिम्सिकल, अपने व्हिम में निर्णय ले लेते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करने में वे असहज रहते हैं, या यूं कहें कि उनके कारण डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करने वाले लोग असहज हो जाते हैं। आइए एक एक चीज़ पर बात करते हैं कि श्री पाठक के आने से क्या सुधार हुआ, खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था में। सबसे पहली चीज, शिक्षकों की नियुक्ति। इसमें अपेक्षित सुधार हुआ उनके प्रयास के कारण और बीपीएससी के तत्परता के कारण बड़े पैमाने पर शिक्षक की नियुक्ति हुई। ये बात अलग है कि उसमें सब लोग श्रेय लेने का होड़ मचा दी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई और इसके कारण, और ख़ास करके उन्होंने जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की पदस्थापना की, हालांकि वो फिर विवादों में आया, उसको थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। बहरहाल उस पर मैंने कई बार बात की है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शिक्षकों की कमी कुछ हद तक दूर हुई, हालांकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, आपको स्मरण होगा कि इस राज्य में एक बड़े सीनियर अधिकारी हुए एमएम झा, वो शिक्षा विभाग के सचिव हुए, प्रधान सचिव, और उनके एक
यूटोपियन कॉन्सेप्ट, उनके एक अजीबोगरीब निर्णय ने बिहार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की कमर ही तोड़ दी, और वो था संविदा पर बहाल करने की व्यवस्था। कदाचित इस राज्य में पहली बार ये व्यवस्था हुई, और आपको स्मरण होगा कि पंचायत के प्रतिनिधियों को नियुक्ति का अधिकार दे दिए गए, मुखिया को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, नगर निगम या नगर पालिका के मामले में नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्षों को। और उसमें इतनी धांधली हुई, इतनी धांधली हुई, इतनी बदनामी हुई कि मैं उसमें विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहता। उसमें जो नियुक्तियां हुई उसमें प्रमुख रूप से 3 गड़बड़ी हुई। पहला, अयोग्य लोग बड़े पैमाने पर नियुक्त हो गए। दूसरा, फर्जी सर्टिफिकेट की भरमार हो गई बड़े पैमाने पर। और तीसरा, उस उन इलाकों के जो दबंग लोग थे, राजनीति से संबंध रहने वाले लोग थे, मुखिया, प्रमुख और बहुत सारे लोग, सब लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो दिया। तो बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई, और उसमें से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ अपवाद को यदि छोड़ दीजिए तो बाय एंड लार्ज उसकी योग्यता बिल्कुल खराब है। और उसने बिहार के शिक्षा की, खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और उसमें से बहुत सारे लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके स्कूल नहीं जाते थे। तो दूसरा काम पाठक जी ने ये किया कि अपनी हनक और अपने प्रशासनिक इकबाल को लागू करते हुए पहली बार बताया कि हाँ, स्कूल तो आपको आना पड़ेगा। कुछ एक अपवाद को यदि छोड़ दें, कुछ जगह से अभी भी हम लोगों को मिलता है फीडबैक कि कुछ लोग फिर भी नहीं जाते हैं, और बीओ वगैरह का औकात नहीं है कि मुखिया और प्रमुख और जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विल के अगेंस्ट वो स्कूल में अटेंडेंस को इंश्योर करा दें। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये हकीकत है। तो श्री पाठक ने ये सुनिश्चित करा दिया। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, शिक्षा में इतने एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार की सरकार ने किए, इतने एक्सपेरिमेंट किए कि अगर आप नियमावली, अधिनियमों, परिपत्रों को पढ़िएगा तो एक बकायदा मकड़ जाल है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ, कितनी कमेटी बना दिए गए, स्कूल संचालन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, इतने समिति बना दिए गए और इतने राजनीतिक लोगों को उसमें डाल दिया कि जो स्कूल है वो ठेकेदारी का एक व्यवस्था बन गया। पाठक जी ने तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक हस्तक्षेप को लगभग समाप्त कर दिया था, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हस्तक्षेप करें। इसी क्रम में आपको मैं बताता चलूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में और बहुत सारे कॉलेजेस में, जहाँ मैं कुछ डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कई एक ऐसे एमएलसीज हैं जो इन कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, और कैसे प्रोफेसर बने सब लोग जानता है। तो प्रोफेसर हो गए, मुझको एक पटना स्थित एक महाविद्यालय के एचओडी ने बताया, मैं उनका नाम नहीं कोट करूँगा, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसे एमएलसीज या पूर्व एमएलसीज लोग हैं जो नहीं जाते हैं कॉलेज, और एचओडी को औकात नहीं कि उसका हाजिरी काट दे। इस तरह की स्थिति है, और ये सर्वविदित है। और इस पर जब इन्होंने अंकुश लगाया तो आपने देखा होगा कि कई एक एमएलसी गोलबंद हो गए और गवर्नर के यहाँ गए और बिल्कुल हाय तौबा मचाया। एक व्यक्ति 2 जगह से तनख्वाह कैसे ले सकता है? और मजेदार बात है कि लोग ले रहे हैं, इस पर उन्होंने रोक लगाई। चौथा काम, स्कूलों में पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। कुछ एक अपवाद अगर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज इन्होंने स्कूल में समय से पहले या समय पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, उनको इन्होंने उपलब्ध करा दिया। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझको शिक्षा विभाग में कुछ दिन रहने का मौका लगा।
ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, तो जो टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन जहाँ किताब छपता है वो पूरा नेक्सस काम करता है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज के तारीख में चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे जो हो, स्कूल का ड्रेस, स्कूल का यूनिफॉर्म, स्कूल के जूते, स्कूल के बुक्स, एक पूरा नेक्सस बना हुआ है माफिया के हाथ में। बहरहाल उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी बता दें कि इन्होंने वो उपलब्ध करा दिया। निरीक्षण की व्यवस्था में इन्होंने अपेक्षित सुधार किए। और एक और चीज आपको बताते चलें कि पांचवी चीज जो पॉजिटिव इंपैक्ट इनके आने के कारण हुआ कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपेक्षित सुधार हुआ। भवनहीन विद्यालय, शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ उसमें भ्रष्टाचार के भी मामले आ रहे हैं। मैं जब नेगेटिव पहलू बताऊंगा, नकारात्मक, तो उसमें उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। लेकिन बाय एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। भवनों को ठीक किया गया, शौचालय की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था की गई, बेंच डेस्क की व्यवस्था की गई, हाउस कीपिंग की व्यवस्था की गई। इन चीज़ों को ठीक किया गया। जो स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनको गाड़ी उपलब्ध कराया गया, ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था की गई, और जो एक रिक्वायरमेंट और स्टेटस के बीच में जो गैप था, होना चाहिए था और है, उसके बीच जो गैप था उसको उन्होंने बहुत हद तक पाट दिया। ये कुछ सकारात्मक काम इनके हुए। और कॉलेजेस में भी, हायर एजुकेशन में भी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनके नाम से खौफ खाने लगा। आप चाहें तो इस पर पूरा एक विस्तृत बहस हो सकता है कि हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, किस तरह के लोग कॉलेज में प्रिंसिपल बहाल हो रहे हैं, किस तरह के लोग वाइस चांसलर्स बन। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आज भी एक पन्ना अच्छा से अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, और कई लोग प्रिंसिपल बन गए, कई लोग वाइस चांसलर बन गए। राजनीतिक रसूख। एक समय में आप याद कीजिए, ज़्यादा नहीं, 25-30 साल पहले वाइस चांसलर, कुलपति को लोग प्रतिष्ठा और इज्जत की निगाह से देखते थे। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वाइस चांसलर नाम का कोई चीज़ होता है उसको महसूस करते थे, देखते नहीं थे। लेकिन जिस तरह से गवर्नर राज्यपाल भवन से वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में, प्रिंसिपल की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले आए, देवानंद कुंवर से लेकर के, बूटा सिंह से लेकर के, फागू चौहान से लेकर के, कितने लोगों का नाम कहा जाए। और ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ मीडिया में ऑलरेडी है। कितने वाइस चांसलर जेल गए, कितने प्रिंसिपल जेल गए, और छीछा लेदर हो गया। मैंने बताया ना कि जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को मदन मोहन झा के समय से नीतीश कुमार के यूटोपियन कॉन्सेप्ट ने जो बर्बाद किया, तो जो लोग पास करके आने लगे, स्थिति हम लोगों ने देखा है। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको क्लोजिंग, प्रिपरेशन, एरोप्लेन नहीं लिखने आता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं। यहां तक इनकी हनक, और जिस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होता था, इन्होंने बहुत हद तक उसमें कंट्रोल किया। ऑडिट का कंप्लायंस होना चाहिए, अन्यथा हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक ही इंटरेस्ट है सरकार से, और वो सिर्फ ये समझती है कि सरकार उसको पैसा दे दे और हिसाब नहीं ले। संविधान में व्यवस्था बना हुआ है CAG का कि अगर पब्लिक एक्सचेकर से एक पैसा भी कोई खर्च किया तो उसका हिसाब देना होता है, उसका ऑडिट होता है। और ये लोग समझते थे कि नहीं, हम ऑडिट नहीं कर सकते हैं, और पाठक जी ने बता दिया कि संविधान के इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है और हम लागू करेंगे। ओवरऑल इनके कारण मृत प्राय हो गई शिक्षा व्यवस्था में एक जान डालने की कोशिश की गई। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इनके कार्यकाल की नकारात्मक उपलब्धियां क्या रही, कौन कौन से ऐसे चीज थे जिसमें खराबी हुई, कौन कौन से ऐसे चीज हुए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन से ऐसे चीज थे जिसके कारण सिस्टम कोलैप्स हुआ। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में अभी स्थिति बिहार की है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बड़े शालीन, बड़े काबिल, विद्वान अधिकारी है और ऑनेस्ट अफसर हैं और बड़े सिंसियर हैं। राज्य के तमाम नागरिक, खासकर गार्जियन और बच्चों की अपेक्षा है कि सुधार की यह प्रक्रिया जारी रहे, अपने तरीके से वो करें। और ये जान लीजिए कि जितने लोग सिस्टम में करप्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे और कोई थर्ड पार्टी हो या कोई मीडिया हो, ही शुड कम एंड ही शुड डील देम विथ आयरन हैंड, और ऐसा वो करेंगे। मैंने उनके साथ काम करने का भी मुझे सौभाग्य है, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था। ये बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। बहुत ही सरल, सहज स्वभाव के व्यक्ति। इनका कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ ये अपने से सब्जी खरीदने चले गए। होम सेक्रेटरी थे, चौक चौराहे पर बैठ के चाट कहीं खाने। इट्स वेरी सिंपल एंड हम्बल पर्सन। लेकिन अब इनको साबित करना होगा कि शिक्षा विभाग जो बिल्कुल बेपटरी पर चला गया है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकें, और ये बदनाम हो रही शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार लाया जा सके। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।